नमस्कार, जय श्री कृष्ण। चतुर्थ भाव से आपको अपनी कुंडली में क्या देखना चाहिए? पहली बात तो इसका आपको भली प्रकार परिज्ञान होना चाहिए। चतुर्थ भाव से संबंधित रिश्तों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको चतुर्थ भाव से संबंधित जो बातें बताएंगे, जानकारी देंगे, वो ज्योतिषीय तथ्यों पर निश्चित रूप से आपको लाभ देने वाले बनेंगे। अब क्या अनुभव है आपका, वह जरूर मुझे कमेंट में कहिएगा। यदि आपकी कुंडली में लग्न निर्धारित नहीं है तो चतुर्थ भाव का फल आपको निश्चित रूप से नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको अपनी कुंडली का लग्न निर्धारण अवश्यमेव कर लेना चाहिए। ये कब होता है? यदि आपको समय का अनुपात नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो माता पिता से जानकारी लेकर के अपने समय का सही आंकलन करके तब आप अपने लग्न का शुद्ध निर्धारण कर सकते हैं। कोई भी कुंडली हो, यदि लग्न का शुद्धन न किया गया तो वह फल नहीं प्राप्त करने देगा। तो आइए हम चलते हैं, जानते हैं कि चतुर्थ भाव से क्या विचार किया जाता है। इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली के अंतर्गत जाना चाहिए और देखना चाहिए चतुर्थ भाव। संभवतः आपको इस विषय में पहले जानकारी है। ये चतुर्थ घर है, फोर्थ हाउस, ठीक है। यह चतुर्थ भाव आपको किन किन चीजों से पूरी तरह से संतुष्टि देता है, सुख देता है। पहली बात तो यहां से मां का विचार किया जाता है, मां के स्वास्थ्य का विचार किया जाता है, घर परिवार इत्यादि का विचार किया जाता है। अचल संपत्ति दो प्रकार की होती है, चल और अचल। अचल का मतलब होता है तो चलने वाली ना हो, जमीन जायदाद भूमि आदि, वाहन आदि, ये चल संपत्ति है। मां के साथ आपके संबंध कैसे होंगे, यहां पर बैठे हुए ग्रह आपको बताएंगे, यहां पर बैठी हुई राशि आपको बताएगी। बड़ी सूक्ष्मता से हम पीछे और वीडियो दे चुके हैं, उन्हें देखिएगा। और आगे भी हम आपको एक एक घर पे पुनः पुनः अलग अलग अनुप्रयोग करके देंगे। तो चतुर्थ भाव से प्रारंभिक शिक्षा का भी ज्ञान होता है कि बचपन में आपकी शिक्षा का असर क्या रहा, पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण है या अशांतिपूर्ण है, चतुर्थ भाव बताता है। चतुर्थ भाव को केंद्र भी कहा जाता है। लग्न चतुर्थ सप्तम दसम ये केंद्र होते हैं। इनकी मजबूती होना जातक को राज योग जैसी स्थितियों में जीवन देता है। जमीन जायदाद भवन इन संपत्तियों के बारे में अगर विचार करना चाहते हैं तो यहां से विचार करें। यहां का स्वामी यदि अष्टम, 12वें, छठे या इनके साथ बैठा होगा तो आपको उन कारणों से भूमि का सुख नहीं होगा। जैसे छठा भाव ऋण आदि का विचार किया जाता है, त्रिक भाव है। 8वां भाव मृत्यु शमशान भाव है। 12वां भाव व्यय भाव है। 6 भाव है। गाड़ी मोटर वाहन अन्य परिवहन साधनों के बारे में आपको जानना है तो आपका चतुर्थ भाव परिपूर्ण रूपेण बताएगा। मां के स्वास्थ्य के बारे में चतुर्थ भाव बताएगा। माता से जुड़ा भाग्य चतुर्थ भाव बताएगा। और प्रारंभिक शिक्षा, विद्यालय, वहां पर आपकी स्थिति क्या रही, चतुर्थ भाव बताएगा। अब किन परिस्थितियों में होगा वो आपको कुंडली में देखना है भली प्रकार। तो चतुर्थ भाव जो है आपके वंश और वंशावली के बारे में भी बताता है।
वंश कितना शुद्ध है, कितना अशुद्ध है, ये आपके चतुर्थ भाव से बोध होता है। ठीक। राजनीतिक सिंहासन और राजनीति से संबंधित सुख चतुर्थ भाव बताता है। आपको पब्लिक कितना प्रेम करती है, आपका चतुर्थ भाव बताता है। चतुर्थ भाव में बैठे हुए पापक ग्रह अपना अशुभत्व नष्ट कर देते हैं, इसलिए चतुर्थ भाव में बैठे हुए शुभ ग्रह भी अपना शुभत्व स्थगित कर देते हैं। इसलिए चतुर्थ भाव से संबंधित विश्लेषण करते समय सचेत होकर के विश्लेषण करना चाहिए। अगर शारीरिक रूप से देखें तो छाती एवं फेफड़ों से संबंधित रोगों के बारे में चतुर्थ भाव आपको बताता है। हालांकि चतुर्थ भाव से संबंधित विषय क्या हैं, इसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, परंतु यदि आप नहीं जानते हैं तो आप ये वीडियो देख के जान सकेंगे। अब यहां आपका चतुर्थेश कहां पर बैठा है, छोटे से विषय को आपको समझना है। याद रखिए, चतुर्थेश यदि तीसरे घर में होगा तो इस व्यक्ति की मां का जो चरित्र होता है थोड़ा संदेहास्पद हो जाता है। सुख के कारण अपना यह व्यक्ति घर बार कई बार गिरवी रख देता है। कई बार यह व्यक्ति अत्यधिक खर्च करने के कारण घर बार बेच भी देता है। यदि यहां का स्वामी किसी पाप ग्रहों के मध्य में अथवा छठे, आठवें, 12वें भावेशों के मध्य में हो जाए तो जातक को जीवन भर सुख नहीं होता। क्या मतलब, उदाहरण दे देते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि छठे भाव के स्वामी के साथ कहीं बैठा होगा तो इसमें 2-3 फैक्ट जानिए। चतुर्थ भाव का स्वामी छठे भाव के स्वामी के साथ बैठा होने पर जातक के अपने मां, अपने परिवार के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे। जातक स्वयं अपने परिवार के कारण, मां के कारण दुखी होगा। जातक की मां चंचल तथा लड़ाकू किस्म की होगी। उसमें पुरुषार्थ अत्यधिक होने की संभावनाएं बन जाती हैं, पुरुषों जैसा बर्ताव करती होगी। चतुर्थ भाव के साथ छठे भाव की युति यदि हो गई, छठे भाव और चतुर्थ भाव की युति या दृष्टि हो गई, अशुभ होने पर जातक को आजीवन सुख की नींद नहीं आएगी। अपने घर में रहकर वो सदैव परेशान रहेगा तथा छाती के रोग, फेफड़ों के रोगों से प्रभावित रहेगा जातक। जातक की मां का भी स्वास्थ्य, छाती से संबंधित परेशानियां भरा जीवन रहेगा और जातक के दुश्मन घर वाले ही होंगे, परिवार वाले ही होंगे, क्योंकि छठा घर रोग, कर्जा और दुश्मन का है। तो जब कभी छठे और चतुर्थ का तालमेल होता है तो प्रायः आप अपने मकान को किराए पर देने के कारण भी परेशान हो सकते हैं। आपके किराएदार ही आपके दुश्मन बन जाते हैं। आपने अपने घर में ही समझो सांप पाल लिए हैं। इसलिए चतुर्थेश और षष्ठेश एक जगह हो तो व्यक्ति को अपने मकान में किराएदार नहीं रखना चाहिए। चलिए, चतुर्थ भाव और अष्टम भाव की युति इस बात का द्योतक है कि जातक को अचानक जल के कारण मृत्यु योग बनता है। शरीर में शरीर में पानी बढ़ जाए, शरीर में, पेट में, छाती में इन्फेक्शन हो जाए, दुर्घटना आदि के कारण जातक को बीमारियों का सामना करना पड़ता है।
वहीं पर चतुर्थेश अगर 12वें भाव के स्वामी के साथ युति करेगा तो जातक भोगी प्रवृत्ति का हो जाएगा, अविश्वसनीय चरित्र होगा। इस व्यक्ति का चरित्र सदैव भोगमय देखा जाएगा और कर्ज हो जाएगा। जातक को अपने मकान जायदाद के कारण प्रायः कोर्ट कचहरी के मुकदमे में भी खर्च करना पड़ेगा। जातक की मां, जातक का परिवार जातक को अच्छा नहीं समझेगा। तो ये हमने आपको एग्जाम्पल दिया है। अब आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव से संबंधित विषय और 12, 8, 6 की युति के साथ फलादेश का यह वीडियो मैं दे रहा हूं सूक्ष्म रूप से, परंतु अभी इसका विश्लेषण शेष है। किन्हीं कारणों से हम आपको यह वीडियो 2 भागों में देंगे ताकि आपको इसका अच्छी तरह से स्मरण हो जाए। यहां विदा ले लेते हैं। अगले वीडियो में हम आपके साथ पुनः चतुर्थ भाव पर चर्चा अभी करेंगे, योगों पे चर्चा अभी करेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।